नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। भारत बंद को देखते हुए रेलवे ने आज भी 350 ट्रेनें की रद्द। पटना जंक्शन से 120 ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान। भारत बंद को लेकर सिवान में नहीं दिखा असर। जिला प्रशासन और रेलवे पूरी तरह से अलर्ट। छपरा में भी बिहार बंद का नहीं दिख रहा असर। शहर और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अग्निपथ स्कीम के विरोध में भारत बंद का रांची रेलवे स्टेशन पर असर। रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह पसरा सन्नाटा। बिहार होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें आज भी रद्द। छपरा रेलवे स्टेशन पर यात्री दिखे परेशान। भारत बंद को लेकर पटना जंक्शन पर पुलिस बलों की भारी तैनाती। जंक्शन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बगहा में भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती। विपक्ष के भारत के मद्देनजर गोपालगंज में भी सुरक्षा दुरुस्त। डीएमएसपी ने लिया स्टेशन की सुरक्षा का जायजा। भारत बंद को लेकर बाढ़ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर से लेकर एसएच तक सुरक्षा बल तैनात। किशनगंज में जिले में भारत बंद को लेकर बढ़ाई गई सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती। पटना के कदम कुआं में लस्सी के विवाद में बमबाजी। सैदपुर हॉस्टल के छात्रों पर बमबाजी का आरोप। समस्तीपुर में अग्निपथ को लेकर बवाल मामले में कार्रवाई। 5 एफआईआर के बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी। गोपालगंज के बैकुंठपुर में जमीन विवाद को लेकर एक युवक पर तेजाब से हमला। इमरजेंसी वार्ड में चल रहा था इलाज। समस्तीपुर के वारसनगर में युवक की पीट कर की गई हत्या। प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या करने की आशंका। कटिहार के रौतारा में बाइक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। ऑटो सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी। अरवल में जीविका कार्यालय के पास संदेहास्पद हालत में मिला युवक का शव। जीविका ऑफिस में प्राइवेट करता था काम। भागलपुर के नवगछिया में हाइवा की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। बहन की शादी के लिए नवगछिया किया गया था खरीदारी करने। वाल्मीकि नगर में सड़ रहे सैलानियों के लिए लाए गए नाव। देखरेख के अभाव में पर्यटन पर पड़ रहा बुरा असर। सीतामढ़ी के मेजरगंज में बागमती नदी के तेजी कटाव से इलाके में दहशत। नदी किनारे बसे लोग छोड़ रहे गांव। शिवहर में भी समय से पहले उफान पर बागमती नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर पानी का बहाव। गिरिडीह के जमुआ में सर्किट ब्रेकर जलने से 2 घंटे रुकी। मधुपुर से कोडरमा जा रही ट्रेन। रैम्बा विद्युत में तकनीकी खराबी से हुई दिक्कतें। रामगढ़ के मांडू में मंडा पूजा में दिखा भक्ति का माहौल। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए मंडा पूजा में शामिल। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में भड़की आग के बीच जेडीयू और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग तेज। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, मंत्रा की भूमिका में जेडीयू के कई नेता। सेना में बहाली को लेकर अग्निपथ योजना के विरोध में कई संगठनों का आज भारत बंद। ऐसे में एहतियात के तौर पर झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को किया गया बंद। भारत बंद को देखते हुए झारखंड में 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द। स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने जारी किया आदेश। भारत बंद को लेकर मुजफ्फरपुर में सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद। जिले में लगाई गई धारा 144। अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा मामले में पटना में अब तक 190 लोग गिरफ्तार। 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 20 जून को नहीं लगेगा सीएम नीतीश का जनता दरबार। मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी किया नोटिस। अग्निपथ के विरोध में हिंसा के बीच सीआरपीएफ जवान का गाना हो रहा वायरल, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर तंज कसा गया। रांची एयरपोर्ट पर ओवैसी के समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। कहा, हेमंत सरकार में राष्ट्र विरोधी ताकतें बेखौफ। ओवैसी के सामने पाकिस्तान के लिए लगे नारे पर रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बयान। नारे लगाने वालों को करे देश से बाहर। बोकारो में बस और कार की टक्कर में कार चला रहे व्यक्ति की मौत। हादसे में 15 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में बिजली का काम कर रहे मिस्त्री की करंट लगने से मौत। दरभंगा में डीजे का ट्रॉली ने शादी समारोह में कई लोगों को कुचल डाला। 2 महिलाओं की मौके पर मौत। दरभंगा के मौलागंज में शादी समारोह में डांस कर रही महिलाओं को डीजे वाहन ने रौंदा। खुशी का माहौल मातम में तब्दील। दरभंगा के मौलागंज में शादी समारोह में 3 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। मुंगेर में अग्निपथ योजना के नाम पर उपद्रव करने वालों के खिलाफ 3 मामले दर्ज। 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पूर्णिया में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए फ्लैग मार्च। एसपी से लेकर कई पुलिस पदाधिकारी हुए शामिल। भागलपुर के अकबरनगर वार्ड संख्या 3 में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। घटना में 2 लोग जख्मी।
बांका में आकाशीय बिजली का कहर, गालिमपुर और पुरंचक में 2 लोगों की मौत। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई। जूनियर रग्बी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बिहार की बालिका वर्ग और बालक वर्ग दोनों ने खिताब पर जमाया कब्जा। पटना में चला बड़ा विमान हादसा, स्पाइस जेट के विमान की आग के लगने के बाद कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। स्पाइस जेट के इंजन में आग लगने का नया वीडियो आया सामने, यात्री ने बनाया वीडियो। पटना में स्पाइस जेट के विमान के इंजन में आग, दिल्ली के लिए उड़ान भरते ही इंजन में लग गई आग। SG-725 विमान के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी, विमान से निकल रही थी आग की लपटें। बर्ड हिट की वजह से विमान के इंजन में लगी थी आग, हवा में ही विमान का एक इंजन हुआ था बंद। पायलटों की सूझबूझ से कराई गई फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग, सभी यात्री उतारे गए फ्लाइट से सुरक्षित बाहर। सुरक्षित लैंडिंग से यात्रियों ने ली राहत की सांस, आसमान में अटकी थी जान। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद बाहर निकले विमान में बैठे यात्री, सभी ने भगवान का किया शुक्रिया अदा। आसमान में उड़ते प्लेन में आग लगने से थम गई थी सबकी सांसें, जमीन पर सुरक्षित उतरकर ली राहत की सांस। विंडो सीट पर बैठे यात्रियों ने दी पायलट को फ्लाइट में आग लगने की जानकारी, पायलट ने कराई विमान की सुरक्षित लैंडिंग। हादसे को लेकर DGCA के अधिकारी का आया बयान सामने, कहा विमान से पक्षी के टकराने से हुआ ये हादसा। पटना एयरपोर्ट पर मुंबई से आए यात्री हुए परेशान, विमान के साथ यात्रियों का नहीं आया कोई भी सामान। अग्निपथ योजना पर सेना का सीधा संदेश, किसी हालत में वापस नहीं होगी स्कीम, आग लगाने और हंगामा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। लातेहार में नक्सलियों का नापाक मंसूबा नाकाम, जारम जंगल से 2147 इंसास राइफल, 87 जिंदा कारतूस बरामद। जहानाबाद पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, बोलेरो और सफारी से जा रहे थे तस्कर। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंची AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी, स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद की लगाए गए नारे। लोहरदगा में सामने आया लव जिहाद का मामला, यूपी के फरहान ने विशाल बनकर की नाबालिग से दोस्ती के बाद शादी। सासाराम के अलग अलग थाना क्षेत्र से 7 लोग की गिरफ्तारी, शराब बेचने पर की गई कार्रवाई। सासाराम के शिवसागर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी। किशनगंज के वार्ड संख्या 3 में महिला की चाकू मारकर हत्या, बच्चे को छोड़ने गई थी स्कूल। जहानाबाद के लोकनगर मोहल्ले में घर से चोरी का मामला आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल के कूड़था में चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। समस्तीपुर के बधुआ बुजुर्ग गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट, घटना में 3 लोग जख्मी। नालंदा के करायरपुर सराय में दहेज की खातिर विवाहिता की जिंदा जलाने का मामला आया सामने, महिला को PMCH में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में नर्मदा धाम के पास अज्ञात महिला का फंदे से झूलता मिला शव, मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। गुमला में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता, देसी बंदूक कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर रेलवे स्टेशन पर सतर्क रहा RPF, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी रखा गया तैनात। देवघर में रिखिया इलाके के हेठा माकपुरा गांव में बुजुर्ग पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज जारी। खगड़िया के उसरी गांव में पत्नी ने पति को कराया गिरफ्तार, पिटाई करने का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड में बागमती नदी के कटाव से लोग परेशान, रसलपुर गांव के लोगों ने जमकर किया हंगामा। सीतामढ़ी के रसलपुर गांव में ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक, नदी से कटाव के बाद ग्रामीण है परेशान। सिवान पुलिस ने बैंक लूटने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, पिस्टल के साथ कैश भी अपराधियों के पास से बरामद। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के नाम पर ठगी, दलालों से 20,000 रुपए की ठगी। सिवान सदर अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर किया हंगामा, आशा कार्यकर्ता पर निजी अस्पताल में भर्ती कराने का आरोप। भरसौड़ी में हुए उपद्रव मामले में अब तक 3 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ FIR दर्ज, उपद्रवियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बांका के हेट सोनारी स्थित सोलर प्लांट के मैनेजर का अपहरण, हथियारबंद अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। शेखपुरा के बेटा गांव में बड़े बेटे के पिता और मां को लाठी डंडे से पीटकर किया जख्मी, पिता के बयान पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज। खगड़िया के पसराहा में दूध के वैन में मिली शराब की बड़ी खेप, 150 कार्टन के साथ 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के मुफस्सिल इलाके में बकरी चराने के विवाद में जमकर मारपीट, घायल पति पत्नी अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरिडीह के व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को जान से मारने की मिली धमकी, सुभाष पब्लिक स्कूल के संचालक संजय सिंह पर धमकी का आरोप। बाढ़ के मराठी में चाकू मारकर एक युवक की निर्मम हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर दिया गया वारदात को अंजाम।
मुंगेर के कासिम बाजार में जमीन विवाद में 2 लोगों ने घर के दरवाजे पर की हमले की कोशिश। सीसीटीवी फुटेज में वारदात हुई कैद। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास धनपुरवा गुमटी पर बुजुर्ग दंपति का मिला शव। सुसाइड या हादसे की जांच में जुटी पुलिस। सिवान की जीबी नगर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जमुई में 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों रुपए कैश के अलावा 10 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल किए गए जब्त। गिरिडीह के खुदीसार गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत। देवघर में जसीडीह रेलवे स्टेशन पर उपद्रवी तत्वों की ओर से नुकसान पहुंचाने की आशंका। अलर्ट पर आरपीएफ और जीआरपी। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड प्रमुख के पद पर कौशल्या देवी निर्वाचित। उप प्रमुख पद पर बबीता पांडे का निर्विरोध निर्वाचन। गढ़वा के रंका में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बीमार होने के बाद सदर अस्पताल में किया गया था रेफर। गोड्डा में मेहरमा के बिसनपुर भुस्का में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। 11 लोग जख्मी। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के महतोटाड़ में पिकअप वैन ने बाइक सवार को मारी ठोकर। हादसे के बाद भागा ड्राइवर। जम्मू कश्मीर के पूंछ के मंडी इलाके में बादल फटने से एक की मौत। कई दुकानें भी हो गई क्षतिग्रस्त। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सरकार से मछुआरों की मांग। फसल की तरह झींगा मछली के दाम भी तय करे सरकार। मुंबई में थिएटर फेस्टिवल खिड़कियां के 5वें संस्करण का आयोजन। फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड की कई हस्ती हुई शामिल। असम में बाढ़ से बिगड़ी हालात। 33 जिलों के 42 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। 34 की हुई मौत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में किया योग। लोगों से भी योग करने की अपील। उत्तराखंड के देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मैराथन दौड़ का आयोजन। मुख्यमंत्री भी हुए मैराथन में शामिल। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में म्यूजिक कंसर्ट के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस जवान के साथ कई लोग हुए जख्मी।